Students, welcome back to my channel. Today I have come with the poem Inklings from the Dark written by Rahman Rahi. रहमान राही ने ये पोम जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम कश्मीरी बाय जी.आर. मलिक. जी.आर. मलिक ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. तो आज मैं आपके लिए यही पोम लेके आई हूँ, इंकलिंग्स फ्रॉम द डार्क. Let us start with the introduction of the poem. Inklings means thoughts about something being true or likely to happen. Inklings क्या होते हैं? कई बार आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि कुछ होने वाला है. दैट इज़ कॉल्ड इंकलिंग. तो यहाँ पे इस पोम में भी यही कुछ बताया गया है. इंकलिंग्स फ्रॉम द डार्क मतलब डार्कनेस से पोइट को कुछ डर सा लगने लगता है. इट इज़ अ मेटाफिजिकल पोम. इट अनवेल्स द प्लाइट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कास्ट बाय moral corruption, exploitation and uneven distribution of power. It also endeavors to bring hope in times of terror, turbulence and violence. ये मेटाफिजिकल पोम कैसे है? क्योंकि इसमें पोइट ने काफ़ी कम्प्लेक्स और इलेबोरेट इमेजेस जो हैं वो यूज़ किए हैं टू एक्सप्रेस हिज इमोशनल स्टेट. उसके बाद मेटाफिजिकल पोम जो होती है इट इज़ अ लिरिक पोम. लिरिक पोम होती है जिसको गा के सुनाया जाता है. इस पोम में काफ़ी टेरर, काफ़ी वायलेंस बताया गया है, लेकिन ये पोम जो है स्टार्ट तो काफ़ी पैसिमिस्टिक वे में स्टार्ट होती है, लेकिन एंड में ये हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है. Actually, this poem is an expression of a gradual shift from sadness and despair to hope and promise of happiness. ये एक इसमें बताया गया है ग्रेजुअल शिफ्ट, सैडनेस से, डेस्पायर से होप की तरफ बताया गया है. किस तरह से टर्न कर जाती है ये पोम. Now come to the recitation of the poem along with its explanation. Yesternight my sleep driven off and the thread of my fancy slit. I espied an eagle in the wild shadows of my mind. अब इन लाइन्स में क्या बता रहे हैं पोइट? येस्टर नाइट, प्रीवियस नाइट क्या होता है? व्हेन द पोइट वाज स्लीपिंग, उसकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके माइंड में कुछ अजीब से थॉट्स, कुछ नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं. उसने अपने थॉट्स में क्या देखा? आई एस्पाइड एन ईगल इन द वाइल्ड शेडोज ऑफ माई माइंड, ऑन इट्स बीक इन द सेम ओल्ड फैशन स्मोल्डर्ड द ब्लड ऑफ डब. मैंने अपने थॉट्स में देखा कि एक ईगल जो है वो अपनी चोंच में एक डब को मार के पकड़ के लेके जा रही है, उड़ रही है. जैसे कि ओल्ड फैशन से चलता आ रहा है कि ईगल जो है डब को हमेशा मार देती है, तो इसी तरह से एक जो ईगल है वो डब को पकड़ के, उसका ब्लड उसने अपनी चोंच में मला हुआ है और वो उसको पकड़ के उड़ रही है. Whose feathers were shed by hilltops into the atmosphere. और उस डब के जो feathers हैं वो जैसे ईगल हिल टॉप्स पे उड़ रही है, उसके feathers जो हैं वो एटमॉस्फेयर में बिखरे पड़ रहे हैं. Turning my head on the pillow, I sighted a deep dark chasm and rose and leaned my back against the wall with the cool of the winter in the marrow of my breast. तो जैसे ही मेरे माइंड में इस तरह के थॉट्स आने लगे, मैंने क्या किया? आई टर्न्ड माई हेड ऑन द पिल्लो. मैंने अपनी पिल्लो पे अपने हेड की पोजीशन चेंज करने की कोशिश की कि शायद फिर ये थॉट्स मेरे माइंड में ना आए, लेकिन इवन देन मेरे ये थॉट्स मेरे माइंड में आते रहे, उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. मैंने क्या देखा? एक बड़ा सा होल देखा, एक डीप डार्क चाज़म, एक डार्क डीप चाज़म देखा. एंड रोज़, और एकदम से डर के मारे मैं उठ गया. एंड लीन्ड माई बैक अगेंस्ट द वॉल. और मैं जब उठ के बैठ गया तो मैंने अपनी जो बैक थी उसको दीवार के साथ लगा लिया. विद द कूल ऑफ द विंटर इन द मारो ऑफ माई ब्रेस्ट. जैसे ही मैंने ऐसा किया, आई फेल्ट द विंटरी कोल्ड क्वाइट इंटेंसली. मेरी पूरी बॉडी में वो ठंडक जो दीवार से निकल रही थी पूरी बॉडी में फैल गई.
come to the next stanza. My lips froze dry as whisperings reached me from outside the window. The snowflakes were sailing into the shelter of the services. Not a mouse did creep from under the box to the store cabinet. उसके बाद क्या हुआ, मेरे लिप्स जो थे वो फ्रीज हो गए, डर के मारे, ठंडक के मारे और डर के मारे, क्योंकि बाहर मुझे विस्परिंग की आवाज़ें जो थी वो सुनाई देने लगी विंडो से. ऐसे लगने लगा कि समबॉडी इज़ विस्परिंग आउटसाइड द विंडो. द स्नो फ्लेक्स वर सेलिंग. उसके साथ साथ जो विंडो की सर्विसेज थी वहाँ पे स्नो के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे, स्नो फ्लेक्स पड़ रहे थे उनके गैप्स के बीच में. Not a mouse did creep from under the box to the store cabinet. In place of my upper garment, a cat hung by the hanger. उस दिन मुझे कोई माउस भी दिखाई नहीं देता कि वही मेरी कंपनी कर दे, मुझे हेल्प करे कि मुझे इस तरह के थॉट्स ना आए. तो उस दिन जैसे कि अक्सर वहाँ पे एक माउस घूमता रहता था, वो बॉक्स के नीचे से निकल के स्टोर कैबिनेट की तरफ जाता था, लेकिन उस दिन वो माउस भी नहीं निकला. इन प्लेस ऑफ माई अपर गारमेंट अ कैट हंग बाय द हैंगर. तो उसका डर जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, उसके थॉट्स जो थे नेगेटिव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि जैसे ही उसने हैंगर की तरफ देखा जहाँ पे उसने अपर गारमेंट्स हैंग किए थे, उसकी जगह उसको एक कैट नज़र आने लगती है. That also added to his horror. उससे उसको और ज़्यादा डर लगने लग जाता है. Rubbing my eyes, I tried to pull the quilt up to my cold back, but oh, the kangri shook and the cold hapless ashes kissed my feet. मैंने अपनी आइज़ को रब किया कि वाई दीज काइंड्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग, बट मैं आइज़ रब करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी बैक को जो ठंडी हो रही थी उसको कवर करने के लिए, थोड़ा वार्म करने के लिए क्विल्ट लेने की कोशिश की. बट ओ द कांगड़ी शूक एंड द कोल्ड हेल्पलेस एशेस किस्ड माई फीट. लेकिन जैसे ही मैंने क्विल्ट लेने की कोशिश की, वहाँ जो कांगड़ी पड़ी हुई थी वो हिल जाती है और उसमें जो एशेस थी वो ठंडी हो चुकी थी. वो कोल्ड एशेस जो है वो मेरे फीट को उड़कर टच करके चली जाती हैं. जबकि पोइट अपने आप को वार्म करना चाहता था, वो कंफर्टेबल फील करना चाहता था, बट कुड नॉट गेट इट ओइंग टू हिज गिल्टी माइंड. क्योंकि उसके माइंड, उसने कुछ ऐसा गलत काम लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा गलत काम किया था जिसकी वजह से उसका जो गिल्टी माइंड था उसको एलो नहीं कर रहा था उसको कंफर्ट देने के लिए या उसको वार्मथ देने के लिए. While the owl hooted outside, "Oh woe to you, oh woe! Fain would I have raised a cry of lament, had my heart stood by me." कांगड़ी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ना ही क्विल्ट ने उसको वार्म होने में हेल्प की. इसके साथ साथ बाहर उसको आउल की हूटिंग की आवाज़ आने लगी जो कि उसको कर्स कर रहा था. आउल भी बाहर यही बोल रहा था कि ही वुड नेवर गेट पीस ऑफ माइंड इन हिज लाइफ. उसको अपनी लाइफ में कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. द आउल वॉज सेइंग दैट the poet would suffer from sadness. पोइट जो है सैडनेस से हमेशा जो है वो सफ़र करता रहेगा. In the next stanza, the poem begins on a note of pessimism, but in the next stanza, there has been shown a hope and promise. Suddenly I called to my mind my darling son. How rapidly did he listen to my bedtime tale last night when I told him of the agony of the oyster in her travails.
The poet, while he was cursed by his sense of guilt, suddenly thought of his dear son. अचानक वो अपने डियर सन को याद करता है जब उसके माइंड में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। वो याद करता है कि उसका बेटा जब लास्ट नाइट को सोया था तो वो बेड टाइम टेल सुन रहा था उससे, और वो किस तरह से टेल सुनता सुनता सो गया। व्हेन आई टोल्ड हिम ऑफ द एगोनी ऑफ द ऑयस्टर इन हर ट्रेवल्स। पोइट उसको कौन सी स्टोरी सुना रहा था? एक ऑयस्टर की स्टोरी सुना रहा था कि उसको कितनी पेन फील होती है, कितनी अगोनी में वो होता है, पेन में होता है जब वो हमें पर्ल देता है। But he only heard part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the light and found him lying by the wall like a mushroom on the mount. लेकिन पोइट कहता है ही ओनली हार्ड द पार्ट ऑफ द टेल। उसने सोते हुए सिर्फ आधी ही स्टोरी सुनी कि उसको नींद आ गई। आई रोज लाइक अ मूनस्ट्रक, तो मैं एक क्रेजी पर्सन की तरह, पोइट कहता है, मैं उठा और मैंने लाइट ऑन की कि क्या उसका बेटा ठीक है। उसको देखने के लिए उसने लाइट ऑन की एंड फाउंड हिम लाइंग बाय द वॉल लाइक अ मशरूम ऑन द माउंट। लेकिन उसका बेटा जो था बड़ा कंफर्टेबली सोया हुआ था, लाइक अ मशरूम ऑन द माउंट। वो उस टाइम ऐसे लग रहा था जैसे कोई मशरूम होती है, एक माउंटेन के ऊपर मशरूम उगी होती है, इस तरह से उसका सन उस टाइम उसको दिखाई दे रहा था। He was pacified by the happy sight of the beautiful smiles on his son's face as he lay in the slumber. जैसे ही उसका बेटा मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसके होठों पे उसने देखा ब्यूटीफुल सी स्माइल थी उसके लिप्स में। In deep slumber with fragrant blossoms blooming on his lips and a drop of sweat dawned afresh playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale, perchance the oyster had labored for the pearl. तो जैसे ही वो गहरी नींद में उसका बेटा सोया हुआ था, उसके लिप्स में एक हल्की सी स्माइल थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खुशबूदार ब्लॉसम्स, फ्लावर्स खिल रहे हैं उसके लिप्स में, इस तरह से उसके लिप्स दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ साथ उसके ब्रोज में, उसके आईब्रो में एक ड्रॉप ऑफ स्वेट दिखाई देता है, जो कि ऐसे लगता है अभी अभी उसके आईब्रोज पे आ जाता है। स्वेट जो है वो वार्मथ का सिंबल है। जैसे पोइट जो है अपने आप को वार्म करने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वार्म नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें देखा आपने कि ड्रॉप ऑफ स्वेट जो उसके बेटे के आईब्रोज पे आ जाता है एकदम से, वो वार्मथ का सिंबल है। जबकि विंटर सीजन है फिर भी उसके बेटे को पसीना आ रहा है। दैट मीन्स शायद उसका बेटा जो था ही वॉज ड्रीमिंग रेस्ट ऑफ द टेल। शायद वो उसने जो स्टोरी अपने फादर से सुनी थी, पोइट से सुनी थी लास्ट नाइट, वो उसको पूरा कर रहा था अपने ड्रीम में। शायद उसके ड्रीम में ऑयस्टर ने पर्ल दे दिया था। उसने जब स्टोरी सुनी थी अपने फादर से तो उसमें उसने अभी बताया नहीं था पोइट ने उसको कि जो ऑयस्टर है वो किस तरह से पर्ल देता है, और वो शायद अपने सपने में ही उस ड्रीम को, उस स्टोरी को अपने ड्रीम में ही पूरा कर रहा था। Perhaps the oyster had given a pearl. शायद उसके ड्रीम में ऑयस्टर ने पर्ल जो है वो दे दिया था। तो इस पोम में क्या बता रहा है पोइट? हमें ये बताना चाहता है कि बहुत से लेसन्स हैं जो हमें डार्केस्ट ऑफ नाइट से भी सीखने चाहिए। अगर नाइट्स जो है डार्क है, दैट मीन्स ये आपके लिए हमेशा सैडनेस ही नहीं लाएंगी। आपको सैडनेस के बाद होप रखनी चाहिए कि देयर इज़ सम हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हमें नेगेटिव साइड ही नहीं सोचते रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव साइड भी सोचना चाहिए। जस्ट लाइक ऑयस्टर दैट अंडरगोज ट्रबल्स एंड ट्रवेल्स टू फाइनली यील्ड अ पर्ल। जैसे एक ऑयस्टर की एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छी दी हुई है कि
कि ऑयस्टर जो है एंड में पर्ल देता है, लेकिन उससे पहले वो कितनी पेन में होता है, कितनी पेन से गुजरने के बाद, कितनी ट्रबल से गुजरने के बाद वो फाइनली पर्ल देता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बहुत से हम सैड मूड में हों, लेकिन बाद में हमारी लाइफ जो है ऑप्टिमिज्म की तरफ हमें ले जाएगी। हमें पेसिमिस्टिक बन के नहीं रहना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है। हिज सन इज़ अ सिंबल ऑफ फ्यूचर। और अगर हमें अपना बेटर फ्यूचर चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है बेटर हो, तो हमें ऑप्टिमिज्म की तरफ जाना है, होप की तरफ जाना है, ना कि हमें नेगेटिव साइड जाना है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम। Thanks for watching. Subscribe my channel and press the bell icon.